पार्ट को यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। और जो लेफ्ट वाला है, जिसमें जैसे टाइपिंग आ रहा है, लैंग्राफ, देन लैंगचेन, इसी तरह से आई पाइथन, ये भी लैंगचेन अंडरस्कोर कोर, और डॉट ENV, इनको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद इंपोर्ट के बाद के जो वर्ड्स हैं, लाइक डिक्ट, टाइप डिक्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट स्टेट ग्राफ एंड है, इंपोर्ट के बाद यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, यहाँ पे चैट गूगल जनरेटिव AI है, और यहाँ पे डिस्प्ले इमेज, और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Landgraph, I hope this is clear to all of you, but I will be providing you this document also because by the time हमें बहुत सी चीज़ों की रिवीजन की ज़रूरत होती है। So Landgraph जो है वो बेसिकली टूल है जो कि हमें हेल्प करता है मैनेज और विजुअलाइज करने के लिए वर्क फ्लोज को। और वो क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो वो वर्क फ्लोज जो होंगे वो ग्राफ्स की फॉर्म में होंगे। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे ये एक्चुअल जो हमारा है, यानी कि ये ग्राफ, तो लैंग ग्राफ जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इट इज ऑफ दिस ग्राफ बेसिकली। लैंगचेन जो है उसको अगर हम इन शॉर्ट कहें तो वो हेल्प हमें करता है इंटीग्रेट AI मॉडल्स। अब लैंगचेन में ग्राफ नहीं होगा, लैंगचेन पे जो एप्लीकेशंस बन रही होंगी उसमें हम अपने एप्लीकेशन को विजुअलाइज ग्राफ की फॉर्म में नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड बोथ ऑफ। अच्छा, डॉट ENV जो है, अब इन्वायरमेंट, ENV इज फॉर इन्वायरमेंट। तो ये किस लिए हम यूज करते हैं? हम ताकि हम अपने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको लोड कर सकें। और सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मुराद हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, ये जो API कीज हैं, जैसे अब हमने 3 या 4 API कीज की बात की, तो उन सब को उनकी वेबसाइट से सेफली लोड करने के लिए डॉट ENV का जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर इसी तरह एज द नेम डिस्प्ले, नेम शोज के डिस्प्ले का जो वर्ड है वो किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए। तो क्योंकि ये ग्राफ की, हम लैंग ग्राफ में ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ को डिस्प्ले कौन करेगा? आई पाइथन डॉट डिस्प्ले। गूगल कोलैब, कल भी हमने बात की थी कि कोलैब इज लाइक अ बुक। जैसे हमें वैसे रेगुलर लिखने के लिए कोई किताब या कॉपी की जरूरत होती है, या इवन कोई किसी पेज की, तो इसी तरह से हमें पाइथन का कोड लिखने के लिए जो लाइब्रेरी, पाइथन का कोड लिखने के लिए जो नोटबुक हम यूज कर रहे हैं, डिजिटल नोटबुक, इट इज कोलैब। ठीक है। सो अ स्पेशल एनवायरनमेंट यूज फॉर रनिंग पाइथन कोड इन द क्लाउड। सो ये हमने अभी अंडरस्टैंड किया। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था, टाइपिंग, लैंग्राफ, लैंगचेन, आई पाइथन, और ये डॉट ENV। अब इनसे हम इंस्टॉल यानी कि इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टाइपिंग से हमने इंपोर्ट किया वो डिक्ट है और टाइप डिक्ट है। अब टाइप डिक्ट क्या है? बेसिकली ये पाइथन का एक फीचर है जो कि यूज होता है डिक्शनरी बनाने के लिए। ठीक है। एक्चुअल कोड में इसको अगर हम जरा देखें, तो जब भी हम कोई यानी कि एजेंटिक एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम उसकी एक क्लास बनाएंगे पहले। और क्लास का नेम होगा स्टेट, और स्टेट के अंदर हम ये पाइथन का फीचर यूज करेंगे। और ये फीचर पाइथन का हमें अलाउ करता है कि हम डिक्शनरी की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को होल्ड करवा सकें। आपको याद होगा कल हमने बात की थी, एज इन द यूनिवर्सिटी द चेयर्स आर देयर टू होल्ड द स्टूडेंट्स, सो इन द ग्राफ देयर शुड बी समथिंग टू होल्ड द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए स्टेट जो है वो यूज होता है। अब स्टेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे अपने ग्राफ में, कि टाइप डिक्ट का हमने फीचर यूज किया, और उसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि हमारा जो ग्राफ है या हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी है स्टूडेंट की तरफ से, की क्वेरी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स है।
अब आई होप कि इसमें वैसे कोई इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल जैसे हम बात कर रहे थे कस्टमर सपोर्ट एजेंट की, ठीक है, उसी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने एक और ये एजेंट बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको कंप्लीट किया, और ये बेसिकली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए था। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई भी थोड़ा सा डिफरेंस को हम अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे देखें, इसका अगर हम ग्राफ देखें, इसके ग्राफ में यहाँ पे देखें कैटेगरी है, सेंटिमेंट है, और ये कैटेगरीज है हमारे पास नीचे। तो इसकी क्लास को हमने किस तरह डिफाइन किया, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकली हम अभी करेंगे तो हमें इसको देखते हुए इन चीज़ों को डिफाइन करना होगा कि हमने सबसे पहले तो क्वेरी आएगा, फिर उसके बाद कैटेगरी है, फिर उसके बाद सेंटिमेंट है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स है। ठीक है। अब ये जो अभी मैंने दूसरी एग्जांपल आपको बताई, इसमें देखिए सेंटिमेंट नहीं है। तो अगर मुझे अपने एजेंट में सेंटिमेंट की उसको यूज नहीं करना, कि जो भी क्वेरी आ रही है उसमें किसी का सेंटिमेंट क्या है, यानी कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अप्रिशिएटिव है, कि जो भी कोई सवाल कर रहा है क्या वो किसी बात पे अप्रिशिएट कर रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव टोन है उसकी, तो वो सेंटिमेंट है। यहाँ पे हमें स्टूडेंट की उसमें रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया। सो यहाँ पे सिर्फ क्वेरी है, कैटेगरी है, यानी कि किस सब्जेक्ट के हवाले से। अब ये भी यानी कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैटेगरीज में क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स तो जरूर इसका हिस्सा होगा। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें थोड़ा सा, तो इट इज लाइक दिस, कि क्वेरी आपकी, फिर उसके बाद आप कैटेगराइज करते हैं, और कैटेगराइज में जो कैटेगराइजेशन है उसको वहां पे हम डिफाइन नहीं कर रहे होते, हमने जस्ट कैटेगराइज का वर्ड वहां पे लिख दिया। इसको हम, ये जो तीन चीजें हैं, इसको हम फर्दर फंक्शंस के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो और उसके बाद दिस इज रिस्पॉन्स, सो दिस इज क्वेरी, दिस इज कैटेगराइजेशन, एंड देन रिस्पॉन्स। सो अब ये सब अलाउ कौन हमें करेगा? आ, ये फर्स्ट लाइन, अगर आपके कोड में उस क्लास को रन करने में प्रॉब्लम आ रहा है जो अभी हमने देखी है, तो इसका मतलब है ये लाइन ही आपने इंपोर्ट नहीं की, यानी कि लिखी नहीं है, तो उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेट ग्राफ और एंड। अब हमने कल ये बात की थी कि जैसे हम क्लास में मौजूद हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो यकीनन वर्क का एक वर्क फ्लो बनेगा इंफॉर्मेशन का, कि इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स टू टीचर पास करेगी या टीचर्स टू स्टूडेंट। तो इसी तरह से अब इसको डिसाइड कौन करेगा? अगर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की जाए तो सर जिया यकीनन इसको डिसाइड करें कि कौन किसको पढ़ाएगा। स्टूडेंट्स तो टीचर को नहीं पढ़ाएंगे ना, टीचर स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे हमें ग्राफ में कौन अलाउ करता है? स्टेट ग्राफ। हमें अपना फ्लो डिफाइन करने के लिए जो है वो स्टेट ग्राफ यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसको अपने कोड में देखते हैं। वर्क फ्लो डिफाइन होगा स्टेट ग्राफ को यूज करते हुए, और फिर हम नोट्स पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि हम एलएलएम्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट, सो इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हम किसी एलएलएम से बात करते हैं तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं। तो क्योंकि हम एलएलएम को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर चैटिंग विद एआई। किसी कोई भी चाहे एंथ्रोपिक का मॉडल है, चाहे आपका चैट जीपीटी है, या फिर आपका जेमिनाई का मॉडल है, चैट गूगल जनरेटिव एआई, ये भी उसी से रिलेटेड है कि हमें कि हम अपने कोड को कनेक्ट कर सकें गूगल के जो एलएलएम है उसके साथ। तो अब गूगल का एलएलएम कौन सा है? जेमिनाई। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर गूगल। यहाँ पे गूगल का वर्ड आता है, और जब हम इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं तो हम जेमिनाई 1.5 फ्लैश लिखते हैं वहाँ पे। अब अगेन ये डिस्प्ले और इमेज से इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि ये ग्राफ को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। और जिस मेथड को यूज करें ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए, मरमेड ड्रॉ मेथड।
तो उसका नाम ये है, ठीक है। दिस हेल्प्स अस ड्रॉ ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स यूजिंग अ फॉर्मेट कॉल्ड मरमेड। Again, the last thing is OS, operating system. This library helps interact with operating systems like reading environment variable or managing files. ठीक है, तो इसको जरा दोबारा देख लेते हैं। टाइपिंग की लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया डिक्ट और टाइप डिक्ट, क्योंकि मुझे एक स्टेट बनानी है और उस स्टेट में मुझे डिक्शनरी की फॉर्म में अपना डाटा लिखना है। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में उसे डिफाइन करना है। और डिक्शनरी के वर्ड से याद रखिएगा कि जब भी हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि डिक्शनरी में पेयर में चीजें होती हैं, यानी कि वर्ड होगा और उसका मीनिंग होगा। तो इसी तरह से जब हम टाइप डिक्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी चीजें पेयर में होंगी। सी, टाइप डिक्ट क्वेरी है, स्ट्रिंग, सो दिस इज अ पेयर। कैटेगरी है, स्ट्रिंग। रिस्पॉन्स है, स्ट्रिंग, सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी दैट वी आर डिफाइनिंग फॉर आवर ग्राफ। फिर फ्रॉम लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ import state graph or end state graph again it will explain the flow of the uh, फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हम नोड्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स के वर्ड से अंडरस्टैंड करें कि इसका ताल्लुक एलएलएम से बात करने से है, ठीक है, कि उसको किस तरह से प्रॉम्प्ट्स देंगे। गूगल जेन एआई, जेन एआई को ये इसको शॉर्ट किया हुआ है जनरेटिव एआई। तो गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव एआई, तो गूगल जनरेटिव एआई किसके लिए यूज हो रहा है? जेमिनाई के लिए, क्योंकि हम जेमिनाई का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ओपन एआई को यूज कर रहे होते तो यहाँ पे हम ओपन एआई लिखते, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाता है चैट ओपन एआई जस्ट। तो लेकिन अभी जेमिनाई है तो चैट गूगल जनरेटिव एआई। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आई पाइथन डॉट डिस्प्ले से इंपोर्ट करें हम डिस्प्ले और इमेज के फीचर को। इसी तरह से यहाँ से हम फिर हम डिस्प्ले तो करवा रहे हैं, लेकिन किस मेथड पे आप डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे देखिए, कोई भी पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग तो कोई कर रहा है, लेकिन किस तरह के कलर्स इस्तेमाल करेंगे? क्या आप वाटर कलर इस्तेमाल करेंगे या फिर क्रेयॉन्स इस्तेमाल करेंगे? तो डिस्प्ले तो हो रहा है ग्राफ, बट विच मेथड विल बी यूज? सो ये नेम के साथ जैसे मेथड है, सो मरमेड ड्रॉ मेथड विल बी यूज्ड। इन्वायरमेंट, डॉट इन्वायरमेंट से हम लोड करेंगे डॉट इन्वायरमेंट को। और ये किस लिए यूज होता है कि जितने भी हम एपीआई कीज इंपोर्ट करवा रहे हैं अपने एजेंटिक एप्लीकेशन में, उसको सेफली इंपोर्ट करने के लिए और यूज करने के लिए हम डॉट इन्वायरमेंट को लोड करते हैं। अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो ये कोड असल में अ, मेरा ख्याल है ये कल के कोड में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आप लोगों ने पिक्चर जो भेजी है उसमें ये ऑलरेडी रन हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि हमने बात की थी कि डॉट ई एन यूज हम करते हैं वेरी इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को या एपीआई कीज को सेफली डाउनलोड सॉरी इंपोर्ट करने के लिए। तो इससे पहले फिर हमें ये लिखना पड़ेगा लोड डॉट ई। उसके बाद गूगल कोलैब से हम इंपोर्ट करते हैं यूजर डाटा, क्योंकि हम कोलैब का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यूजर डाटा हम यहाँ पे जेमिनी एपीआई की का गेट करेंगे। और ये इतना सा ये क्या करता है, दिस रिट्रीव्स गेट्स द एपीआई की टू कनेक्ट विद जेमिनी एपीआई। अच्छा, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो लैंग्राफ बेसिकली क्या है? दिस इज थिंक ऑफ इट लाइक ड्राइंग अ मैप ऑफ टास्क्स, कि हमने एक मैप बनाया, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में। व्हेन यू वांट टू नो हाउ टास्क्स आर कनेक्टेड यू क्रिएट अ ग्राफ। विच ग्राफ? दिस ग्राफ or any other graph which will make in your agentic application. LangChain, this helps you talk to smart AI systems like Google's AI, making your code interact with real world tools and services. Real world tools जैसे हमने Tavily की बात की। उसके बाद environment variables क्या हैं? Imagine you have a secret password that you don't want to expose in your code.
एक सीक्रेट पासवर्ड है जिसको हम अपने कोड में शो नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो कोड लिखने के, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू उसको हाइड करते हैं। इन्वायरमेंट दिस टूल हेल्प्स यू हाइड दैट पासवर्ड वाइल यूजिंग इट सेफली। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पे टूल्स की बात कर रहे हैं, तो हम अपने कोड में आज कंटिन्यू करते हैं टेविली के टूल को इंपोर्ट करने से। यहाँ तक हमने इसको अंडरस्टैंड किया, यहाँ तक। अब ये नेक्स्ट हमारा कोड है टेविली के हवाले से। तो आई विल बी शेयरिंग दिस इन द ग्रुप बिकॉज ये सेम है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इसको इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे, इसको आप रन करेंगे, फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट टेविली एपीआई की यूजर डाटा डॉट गेट, यहाँ से आप बेसिकली एक्सेस देंगे अपने कोड में इस की को, दिस वन, टेविली एपीआई की। अच्छा, उसके बाद हम इसको अब टेविली, क्योंकि हम ये कहते हैं कि टेविली के जरिए हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंड करें, आई विल बी शेयरिंग दिस टू यू ऑल्सो। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने टूल डॉट इन्वोक के साथ खुद एक क्वेश्चन लिखे है ना, आप इसको डिफरेंट क्वेश्चंस देके तो इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या ये वर्किंग में है। तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स टू, ये यानी कि अगर यही क्वेश्चन, अगर हम रेगुलर पूछें सर्च इंजन से, तो ये देखिए कितने सारे लिंक्स हमारे पास आ जाते हैं। अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू लिंक्स पे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लिंक जो है, मुझे सिर्फ यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप इसको थ्री पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये तीन लिंक्स आपको दे देगा, उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जो है वो उसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, सो आई विल शेयर दिस कोड, दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, टूल्स और टूल की बात इसलिए हो रही है, इसको ये करने की हमें जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि टेविली तो एक टूल है ना, इसके अलावा भी और बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम जो है वो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हम यहाँ पे टूल्स का एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि और भी इसमें मजीद जितने टूल्स आएंगे तो वो भी फाइनली हम अपने कोड में टूल्स का वर्ड पे वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये आप सबका अपने प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट होगा। ठीक है, आप इसमें फर्दर जो है, अगेन एज आई हैव शोड यू दीज टू एग्जांपल्स, ये मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगी। टेविली के बाद थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला स्टेप हमारा था, हमने क्या किया यहाँ पे, ये लाइन हमने रन की। नेक्स्ट हमारा ये इंपोर्ट्स हमने की। थर्ड पॉइंट पे हमने टेविली को उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए। नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप में आप अपनी क्लास को और स्टेट को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीश, और जो भी आप जिस तरह का आप एजेंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नोड फंक्शंस पे। नोड फंक्शंस में अब आपके सामने मैं ना इसको थोड़ा सा कंपैरिजन में लेके चलूंगी ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। मेरे पास दो जो है वो एजेंट्स इस टाइम ओपन है। एक है कस्टमर सपोर्ट एजेंट, दिस वन। इसमें देखें, नोड जो है वो बेसिकली फंक्शंस ही हैं। इसमें एक कैटेगराइज का फंक्शन है, दिस वन। और पाइथन में, अब ये सारा पाइथन में लिखा हुआ है ना, तो पाइथन में फंक्शन लिखने के लिए डीईएफ का वर्ड यूज होता है। सो कैटेगराइज का फंक्शन बनाया हमने, एनालाइज सेंटिमेंट का फंक्शन बनाया हमने, और बेसिकली सेम ही कोड है जिसको हम कॉपी पेस्ट करके थोड़ी सी चेंजिंग्स के साथ इसको लिख सकते हैं। हैंडल टेक्निकल का कोड बनाया हमने, फिर उसके बाद हैंडल बिलिंग का कोड बनाया, हैंडल जनरल, फिर उसके बाद एस्केलेट, और एट द एंड हमारे पास
राउट क्वेरी आ जाता है। यानी कि अगर हम इतनी सारी कैटेगरीज बना रहे हैं ऊपर जितनी हमने बनाई हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा जो यूजर आएगा उसको हमें राउट करना पड़ेगा किसी एक यू नो फंक्शन की तरफ। जैसे कल हमने बात की थी कि हमारे जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो रेलेवेंट टीचर से पूछा जाएगा। जो सवाल सर जियाद से पूछना है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से फर्ज करें, तो वो हम फर्ज करें हम इस्वानिया से पूछते हैं, सो दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो अब इतने सारे फंक्शंस बनाने के बाद हमें उसकी राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये राउटिंग का कोड है। यहाँ पे इसको एक दफा फिर देखते हैं। कैटेगराइज का हमने कोड बनाया, लिखा एनालाइज सेंटिमेंट, कि वो नेगेटिव टोन है सवाल करने वाले की या पॉजिटिव टोन है, अप्रिशिएटिव है। हैंडल टेक्निकल, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। फिर बिलिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम है किसी को तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। फिर जनरल, हैंडल जनरल। फिर उसके बाद एस्केलेट, यानी कि एस्केलेट में क्या है, इसको हम डिटेल से देखते हैं सारे फंक्शंस को एक दफा, लेकिन एक जनरल गो थ्रू इसको कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास राउटिंग जो है उसका हम यहाँ पे ये कोड डिफाइन कर देंगे। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। हियर इज द सेकंड एग्जांपल। ये देखिए, ये बेसिकली एजेंट है स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टडी के लिए। इसमें वो क्वेरी कर रहा है, उसके बाद कैटेगराइज है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स। और कैटेगराइजेशन में मुझे तीन कैटेगरीज चाहिए। मुझे हैंडल साइंस, हैंडल मैथ्स, हैंडल इंग्लिश। यानी कि मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स तीन सब्जेक्ट्स की हेल्प के लिए ये एजेंट जो है वो यूज करें। ठीक है, तो इसको हम अपने नोड्स में किस तरह से डिफाइन करेंगे। ये वाला पार्ट आई होप आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसमें आगे देखें, कैटेगराइज का फंक्शन, उसके बाद हैंडल मैथ्स, उसके बाद हैंडल साइंस, उसके बाद हैंडल इंग्लिश, देन अगेन, क्योंकि हमने इसकी कैटेगरीज बनाई हैं तो हमें राउटिंग करवानी पड़ेगी कि हमारा कौन सा सवाल किस फंक्शन को यानी कि कौन सा फंक्शन इसको हैंडल करेगा। सो दिस इज द कोड बेसिकली फॉर दैट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तो इस चीज का मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगी, इसको आप अपने एजेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर लीजिएगा। दूसरा, ये एक कोड मैं आपको शेयर करूंगी, दिस वन। ये कोड यहाँ से एक फंक्शन का स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें, सबसे पहले कैटेगराइज में उन्होंने स्टेट और ये फंक्शन जिस तरह से हम लोग लिखते होते हैं, सो ये वाली स्टेट कहाँ से आ रही है, ये बेसिकली ये स्टेट है। और ये फंक्शन रिटर्न भी स्टेट को ही करेगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, कस्टमाइज द स्टूडेंट्स क्वेरीज इनटू मैथ, साइंस और इंग्लिश। इसी तरह से आप अपने एजेंट के मुताबिक यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने एलएलएम को इंटीग्रेट किया हुआ है तो हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, और हमने अपनी लाइब्रेरीज में भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को डाला हुआ है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। तो सेम कोड आप यूज करेंगे अपने उसके लिए। यू कैन यूज एक्चुअली कैटेगराइज द फॉलोइंग स्टूडेंट क्वेरी इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो अगर आपका स्टूडेंट नहीं है कस्टमर है तो यहाँ पे स्टूडेंट की बजाय आप कस्टमर लिख लें। मैथ, साइंस और इंग्लिश क्वेरी, दिस वन। फिर उसके बाद चेन के प्रॉम्प्ट जो है वो किसके साथ कनेक्ट करेगा। वो प्रॉम्प्ट नॉर्मली हम एलएलएम्स को देते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी से बात करनी है तो उसको प्रॉम्प्ट देंगे। चैट जीपीटी, यस, ओपन एआई का है। इसी तरह से जेमिनाई से बात करनी है तो वहां पे प्रॉम्प्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट को कनेक्ट, ये दिस पाइप इज फॉर कनेक्शन। ठीक है, चेन, उसके लिए यहाँ पे जैसे ये वर्ड भी यूज किया हुआ है चेन। तो यहाँ पे हम ये कोड डालेंगे। ठीक है, टेम्परेचर हमने सेट किया, हमने उसका मॉडल बता दिया,
हमने एपीआई की जो है वहां पे यहाँ पे डायरेक्ट उसको गेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैटेगराइज उसको हमने किया, हमने चेन को इन्वोक किया, और उससे जो क्वेरी स्टूडेंट कर रहा है या कस्टमर कर रहा है, उसको हमने इस क्वेरी को, इसके रिस्पॉन्स को, इन्वोक के जरिए रिस्पॉन्स आएगा ना, तो इस क्वेरी को, कौन सी क्वेरी जो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर या स्टूडेंट कर रहा है, वो इस क्वेरी को हम इन्वोक करवा रहे हैं, यानी कि उसका हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं और उसको हम सेव करवा रहे हैं कैटेगरी में। ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली कैटेगरी। इसको हम फिर एक दफा देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टेट डिफाइन की, और स्टेट क्या है, इट्स अ प्लेस टू होल्ड इंफॉर्मेशन। अब स्टेट डिफाइन करने के बाद हमने फंक्शंस डिफाइन किए, यानी कि नोड्स डिफाइन किए। और नोड्स में हमने सबसे पहले कैटेगराइज का नोड डिफाइन किया या फंक्शन डिफाइन किया, और उसमें हमने मेंशन क्या किया, और वो रिटर्न भी स्टेट ही कर रहा है, एंड दिस स्टेट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। कैटेगराइज द स्टूडेंट्स क्वेरी इनटू मैथ, साइंस और इंग्लिश, देन प्रॉम्प्ट, क्योंकि हम एलएलएम को इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें और उससे हमें ये रिस्पॉन्स लेना है, तो प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारी तीन कैटेगरीज हैं उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट से, क्योंकि इसका लिंक करना है, और उसको यहाँ पे कंप्लीटली हम डिफाइन करेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या है। टेम्परेचर क्या होता है? अच्छा, या इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट करें, समटाइम्स कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि जिसके लिए जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर 0 सेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग या उस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगा। इसको आप खुद भी वैसे चेक कर लीजिएगा, इसका टेम्परेचर 0.1 करके देख लें, इसी तरह से 0.9 करके देख लें, तो आपका ना आपको इसका थोड़ा चेंज पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप टेम्परेचर सेट नहीं भी करते, सो इवन देन इट इज़ फाइन, बट यू may सर्च मोर अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद क्वेरी ली हमने, क्वेरी को इन्वोक करवाया, यानी कि रिस्पांस दिया एलएलएम ने इसका, और उसको हमने सेव कर दिया कैटेगरी में। और कैटेगरी जो है बेसिकली रिटर्न कर देगा, यानी कि